हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे शेक्सपियर का प्ले जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। हमने उसका एक्ट वन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि लास्ट सीन में एंटोनियो और बसानियो शाइलॉक के पास लोन लेने जाते हैं। आज हमारा एक्ट टू स्टार्ट हो रहा है, तो हम सीन वन से स्टार्ट करते हैं। एक्ट नंबर टू, सीन वन। पोर्टिया इज सिटिंग विद नर्सिया एंड मैनी अदर फीमेल्स एंड द प्रिंस ऑफ मोरक्को कम्स टू टेक हिज क्लेम। As he hails from Morocco, he is dark complexion and tells her that he is a brave soldier. तो यहाँ पर पोर्टिया के बारे में बात हो रही है। पोर्टिया नर्सिया के साथ बैठी है और उनके साथ और भी बहुत सारी औरतें हैं। तभी वहां पर प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं, मोरक्को का राजकुमार आता है और उसका क्लेम के लिए आता है कि भाई मेरे को मेरा क्लेम चाहिए, मैं पोर्टिया से शादी करना चाहता हूँ। अब ये क्लेम क्या है? क्लेम मतलब कि कोई भी राजकुमार आकर पोर्टिया से शादी कर सकता है, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो वो मोरक्को से था, तो वो बताता है कि मैं डार्क कम्प्लेशन हूँ, मतलब कि मेरा कलर बहुत ज्यादा डार्क है, पर मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर हूँ। He tries to impress Portia and she tells him that she is not going to marry her own choice as she is bound by her father's will। तो पोर्टियो से बताती है कि मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ मेरे पापा की विल की वजह से। अब उसके पापा की विल क्या थी, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। तीन डबियां थी, तीन कैस्केट्स थे, उसमें से जो भी राजकुमार सही कैस्केट निकालेगा जिसमें पोर्टिया की एक पोर्ट्रेट होगी, पोर्टिया की एक फोटो होगी, उसी से पोर्टिया शादी करेगी। और इसके लिए एक और शर्त थी कि जो भी राजकुमार आएगा और अगर उसने गलत कैस्केट निकाला, मतलब कि गलत डब्बी निकाली, तो वो कभी भी लाइफ में किसी से भी शादी नहीं कर सकता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है प्ले में। ही मस्ट चूज वन ऑफ द थ्री कैस्केट्स। उसे उन तीन कैस्केट्स में से एक कैस्केट चूज करना पड़ेगा। इफ हिज चॉइस ऑफ कैस्केट इज राइट एंड हिज चोजन कैस्केट कंटेन्स द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्टिया, पोर्टिया विल बी हिज वाइफ। तो क्या होता है, क्या लिखा हुआ है कि अगर वो उसको एक कैस्केट चूज करना पड़ेगा और अगर उसने वो सही चूज किया तो पोर्टिया की उससे शादी हो जाएगी। और सही वाले कैस्केट में क्या है, पोर्टिया का एक पोर्ट्रेट है। बट इफ ही चूजेस रॉन्गली, पर अगर उसने गलत चूज किया तो क्या होगा? तो हम सबको पता है कि उसकी शादी किसी से भी नहीं हो पाएगी, वो किसी से भी शादी नहीं कर पाएगा, ये एक शर्त है। Before this fate is to be decided by the cascades, Portia and the prince go for dinner. तो उनकी डेस्टिनी या कहें उनकी तकदीर उस कैस्केट के भरोसे थी, और उस कैस्केट को खोलने से पहले पोर्टिया और जो प्रिंस है वो डिनर के लिए जाते हैं। अब आ जाता है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस क्या है इस सीन का? हमने देखे कि क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं जिससे पोर्टिया की शादी होगी। और अगर आप पोर्टिया से शादी नहीं कर पाते हो, अगर आप गलत कैस्केट चूज करते हो, तो आपको पूरी जिंदगी बैचलर बन के रहना पड़ेगा और किसी में भी आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते और किसी से भी आप शादी नहीं कर सकते हो। तो हमारा सीन नंबर वन यहीं खत्म हो जाता है। सीन नंबर टू, द सीन्स ओपन्स विद लॉन्सलॉट, शाइलॉक सर्वेंट। अब यहाँ पर नया करेक्टर आता है प्ले में जिसका नाम है लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट कौन है? शाइलॉक का नौकर। He is not comfortable with serving the Jew and the other. His own conscience is making him guilty about behaving against his own loyal nature. तो क्या होता है, जो लॉन्सलॉट है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो शाइलॉक की, या फिर एक कहें हम शाइलॉक क्या है रिलीजन से, जू, एक जू की सर्विस करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और साथ में उसे गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं तो इतना लॉयल हूँ, इतना वफादार हूँ, तो मुझे काम करके अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मेरा लॉयल नेचर मेरे को आज्ञा क्यों नहीं दे रहा है कि मैं इसकी अच्छे से सेवा कर पाऊँ? ही इज स्टिल अनडिसाइडेड व्हेन ही कम्स अक्रॉस हिज फादर गोबो। तो अभी तक उसने सोचा नहीं होता कि इस बारे में क्या करना है, पर वो अपने पापा के पास आ जाता है। उसके पापा का नाम है गोबो, हु इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड एंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिज ओन सन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लूनसलॉट का पापा है गोबो, वो अंधा है और वो उसके खुद के बेटे को नहीं पहचान सकता है। लॉन्सलॉट इज हैप्पी टू सी हिज फादर। लॉन्सलॉट बहुत ज्यादा खुश होता है अपने पापा को देखकर। आफ्टर सम जेस्ट ही टेल्स हिज फादर। कुछ टाइम के बाद वो अपने पापा को बताता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर काम करके। लॉन्सलॉट शेयर्स हिज डिजायर टू लीव शाइलॉक एंड टेक बेसानियो एज हिज न्यू मास्टर एंड रिक्वेस्ट हिज फादर टू ऑफर द गिफ्ट he has brought for Shylock to his new master only। तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद अपने पापा को बताता है कि मैं शाइलॉक के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बसानियों के लिए काम करना है, मैं उसे अपना नया मालिक
बनाना चाहता हूँ। और रिक्वेस्ट करता है कि पापा प्लीज़ आप जो नया गिफ्ट लेकर आए हो शाइलोक के लिए, वो उसे शाइलोक को मत देना, वो बसैनियो को ही देना सिर्फ। बसैनियो एंटर्स, ही लुक्स रियली हैप्पी। इतने में ही बसैनियो आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। लॉन्सलॉट रियलाइजेस द हैप्पी मूड ऑफ बसैनियो and to benefit from it immediately request him to allow him to serve him as his master। तो जब लॉन्सलॉट देखता है कि बसैनियो का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो सोचता है कि अभी मैं इससे पूछ लेता हूँ क्योंकि इसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो उसका पूछता है कि प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपका नौकर बन के रहना चाहता हूँ। बसैनियो एग्रीज, बसैनियो मान जाता है। At this point, Gratiano enters the stage and he too requests Bassanio to take him along to Belmont। तो जब लॉन्सलॉट उसका नौकर बन जाता है, इतने में ही ग्रेटियानो आता है स्टेज पर और वो बसानियो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ बेलमोंट जाना है, प्लीज़ मुझे ले जाओ। ग्रेटियानो इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लाउड एंड रूड, लेकिन सभी लोग ग्रेटियानो को बहुत ज़्यादा लाउड और रूड समझते थे, मानते थे, क्योंकि वो सबसे बहुत बुरी तरह से बिहेव करता था, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलता था, सबसे लड़ने के लिए तैयार रहता था। बट ग्रेटियानो promises to be very courteous and civic, and so Bassanio allows his inclusion in the party, leaving for Belmont। तो ग्रेटियानो कहता है कि मैं बिल्कुल अच्छे से तहजीब से रहूँगा, प्लीज़ मुझे ले चलो। तो बसैनियो से अलाउ कर देता है कि चलो तुम भी मेरे साथ बेलमोंट चलो पार्टी के लिए। तो एनालिसिस क्या है हमारे सीन नंबर 2 का। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा रेशियल स्लर, मतलब कि रेशियल भेदभाव देखने को मिल रहा है जूस और क्रिश्चियनिटी के बीच में। बहुत ज्यादा कंपैरिजंस हो रहे हैं और सभी शाइलोक को बुरा बता रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक जू है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो शाइलोक और एंटोनियो है वो सिर्फ पपेट्स हैं जो हमें क्या बताएंगे, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, मतलब कि जूस का जो रिलीजन होता है उन्हें हम जुडाइज्म बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बीच में क्या भेदभाव है या फिर कौन सा ज्यादा बेटर है, सिर्फ यही चीजें करते हुए दिखाई दे रही है। एंटोनियो को शाइलोक पसंद नहीं है, शाइलोक को एंटोनियो पसंद नहीं है क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। बस यही सब चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रेशियल स्लर है। अब नेक्स्ट सीन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।